दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत थोड़े से अंतराल के लिए रहे हैं मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी दादरी वाले। हरियाणा में शायद इकलौते व्यक्ति वो ऐसे होंगे चौधरी देवीलाल के बाद जो ओम प्रकाश चौटाला जी को ओम कहकर बोलते थे। दादरी के वो 3 बार विधायक रहे और राजनीति में जो ईमानदार लोगों की अगर सूची बने तो उसमें मास्टर हुकम सिंह फोगाट का एक प्रमुख स्थान रहेगा। और उनके जाने के बाद जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उनकी यादों को सजाने का, संभालने का जो काम है वो जोगेंद्र अहलावत जी संभाल रहे हैं, जो उनके भांजे हैं। और उनकी लंबी राजनीतिक पारी में ये हमेशा उनके साथ रहे हैं और हुकम सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। आज जोगेंद्र जी से जानेंगे कि मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी की राजनीति थी वो कैसी थी और उनसे जुड़े हुए अनुभव क्या रहे। जोगेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। मास्टर जी ने ये अपने ओम प्रकाश चौटाला जी को और देवीलाल जी को छोड़ के और एक समाजवादी पार्टी बना ली अपनी। सोशलिस्ट वो पहले से थे। बहुत सारे एक्स MLA थे जी। किसी को टिकट नहीं मिली थी, को चुनाव हार गए, बोले अजीब राजनीति तो कैसे छोड़ांगे, कांग्रेस में जा नहीं, यहाँ बात बने नहीं, एक अपना दल बना लो, टाइम पास हो ही जाएगा। पैसा पूसा था नहीं, बगैर पैसे को पार्टी चलती नहीं। तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। फिर मुलायम सिंह जी का फोन आया जी। बोले मास्टर जी आपने समाजवादी पार्टी बनाई है हरियाणा में, मैं भी समाजवादी पार्टी बनाना चाह रहा हूँ जी, क्यों ना इकट्ठी कर लें इसने। मास्टर जी कहने लगे भाई बहुत बढ़िया बात, बोले इसको राष्ट्रीय स्तर की बना लेते। बोले बहुत बढ़िया बात। फिर लखनऊ में अधिवेशन होया, वहाँ इसको राष्ट्रीय स्तर का रूप दे दिया। हरियाणा में उस टाइम पे 2 आदमी गए थे हरियाणा से, एक तो कपिल देव शास्त्री हुआ करते जो सोनीपत से लोकसभा सांसद रहे हैं, मास्टर जी थे। और वहाँ रामशरण दास हुआ करते, वो तो संयोजक थे ना उसके। हाँ, वो संयोजक थे। वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह को बनाया। एक जानेश्वर मिश्र जी होते थे, आजम खान जी थे और कई लोग थे। इन्होंने मिलकर। आप साथी थे उस समय? हाँ, मैं साथ था। अच्छा अच्छा। हाँ, लखनऊ साथ था उस टाइम। मास्टर जी अक्सर आपको अपने साथ ही रखा करते थे? हाँ, मैं साथ रहता था। अच्छा। तो अब 2 बातें यहाँ से हैं। एक तो मैंने छोटा सा था तब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा था कि एक अखबार में खबर छपी थी कि हरियाणा का एक पूर्व मुख्यमंत्री खेती करता है। तो ये बात सत्य है कि मास्टर जी जब राजनीति में थे और उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, तब भी वो खेती किया करते थे? ये सच है ये बात? देखो, मास्टर जी के खेती का तो इतना चाव था, अब बढ़िया से बढ़िया खेती कैसे हो, ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे वो। दवाई भी ना डालनी पड़े, खाद भी ना डालना पड़ा, अपने देसी खाद से बढ़िया खेती कैसे हो। वो अपनी पहले तो खेती करते थे। वो मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, जब भी खेतों में खुद जाया करते अपने खेतों में, खेत संभाले उन्होंने। खेत संभाले। आग भाई गेहूँ बो रखे ठीक है कि नहीं, सरसों बो रखी ठीक, जाम रही है कि नहीं, पानी देना है कि नहीं, फिर भी जाते थे। खेत नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। तो जो 19 महीने इमरजेंसी के थे उनके, जेल के, बिना किसी कसूर के, तो चौधरी बंसीलाल से उनका उसके बाद कोई मुलाकात हुई? कोई गिले शिकवे दूर हुए उनके? कभी पूछा उन्होंने भाई मेरा क्या कसूर था? ना, वो तो ना तो इस बारे में पूछा। मुलाकात की बात ये रही, बंसीलाल जी ने बना ली विकास पार्टी, 91 में हमारी थी समाजवादी पार्टी। तो 4 पार्टियां का एक वो बनाया संगठन। अच्छा। जिसमें समाजवादी पार्टी, विकास पार्टी, CPI। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग कराएंगे। तो उसमें मास्टर जी और अपने सोई बंसीलाल जी और CPM और CPI के 2 आदमी होते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मीटिंग ली। तो उस टाइम पे थोड़े है आदमी आया करते, कि तो 100 आ जाते, कि तो 150 आ जाते, कि तो 200 आ जाते। तो ये इकट्ठे गाड़ी में जाते थे? वो हम अपनी गाड़ियाँ में अलग अलग जाते थे, मीटिंग इकट्ठी करते थे। ये रहा जी। बंसीलाल जी के साथ फिर वो इसमें सब डिस्ट्रिक्ट का मास्टर जी और बंसीलाल जी साथ गए। साथ इमरजेंसी कोई बात नहीं हुई? इमरजेंसी की कोई बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 96 में चौधरी बंसीलाल जी वो तो चल रहा था इन 4 पार्टियां का। तो फिर चुनाव लड़ने की बात आई 96 में, 5 सीट चौधरी बंसीलाल जी मास्टर जी को दे रहे थे।
तो वो पार्टी के और एक्स MLA थे, कई थे। इसमें कई बार क्या होता है कि आदमी अपना आप फैसला नहीं कर पाता। जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी छोड़ कर आए थे, कई एक्स MLA थे, ये मास्टर जी कहने लगे, बोले भाई इनको छोड़ के मैं टिकट ले लूंगा। अच्छा, दात्री उनके पास तो अवसर था लड़ने का। या 3-4 आदमी और दिवा देंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। ये मास्टर जी का बहुत ही गलत, मैं तो ये मानू हूँ, उस टाइम पर डिसीजन था ना। तो विकास फिर उन्होंने उससे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। अगर समाजवादी पार्टी का इसका मिलकर गठबंधन में सरकार आती, हालांकि उम्मीद तो कम थी, वैसे भाजपा के साथ ही संभावना थी, चलो होता तो। लेकिन मास्टर जी ने अविपा से भी ले सकते थे ना, वही अलग पार्टी थी ना समाजवादी पार्टी। मास्टर जी ने त्याग कराया हमेशा, दूसरों के लिए त्याग कराया हमेशा, अपना फायदा नहीं देखा। अच्छा एलाउद्दीन साहब, एक कल्चर है राजनीति में कि विरासत चलती हैं, तो मास्टर हुकम सिंह जी के जो बेटे हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसी लालसा दिखाई कि वो राजनीति में आ जाएं, या कोशिश की वो सफल ना हुई? उसका कारण था जी, मास्टर जी पूरा परिवार को, रिश्तेदारों को एक बात कहा करते हैं, आज चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, या मिनिस्टर थे जो मिनिस्टर मैं हूँ, जिसका जो काम है ना वो अपना काम करो। अच्छा, सरकार में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब कोई भाई साहब वाला कल्चर नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। DC SP को भी ये बोल रखा था कि भाई मेरा लड़का का भी फोन आओ ना, तो सुनना नहीं है आपने। और मत क्या होता है कि भाई अपने बेटों को पोतों को आगे लाते हैं। अच्छा, उन्होंने मना कर रखा था भाई मेरे काम में ना आगे किया ही नहीं ना, चंडीगढ़ भी अपने साथ परिवार ना आगे किया ही नहीं ना, आगे करते लोगों के काम करवाते, जब आगे होते ना, आगे नहीं किया उन्होंने, ना किसी रिश्तेदार को कराया और ना अपने बेटी को कराया किसी को। अच्छा, एक बहुत ही साधारण से घर में वो रहते आए हैं अभी तक, दादरी में कोई बड़ा महल जैसा ना अभी वही है, साधारण घर है। तो क्या, चलो बेटो पुत्रों को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो पैसे कमाने की भी कोई लालसा नहीं थी क्या उनकी? वो तो पैसे के तो बहुत खिलाफ थे। वो तो ये कहते थे एक सिकंदर सार के चले गए, दुनिया पर राज कर के लेकर गए, खाली हाथ जाना है। बोले जो 2 नंबर का पैसा होगा ये घर में सेध न पैदा करेगा। अच्छा, वो दान दिया करते बड़े बड़े। तो पैसे का जो लेन देन था ना वो करता, अधिकारियों को भी उनने कह रखा था कि भाई कुछ भी गलत काम करके आ जियो, मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन पैसे की शिकायत आ गई ना तो मैं बख्शूंगा नहीं, माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी नहीं होगी। देखो कोई आदमी तो वैसे ईमानदार बने रहते हैं जब तक कुछ हाथ ना लगता, लेकिन वो तो 77 में भी मिनिस्टर रह लिए, 87 में भी मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर तो ही रह लिए। आजकल एक MLA बन जाए वो कई पीढ़िया का जुगाड़ कर दिया है, हो जाता है सीधा बड़ी गाड़ी में आ जाता है, बड़ी गाड़ी में आ जाता है। और चीफ मिनिस्टर रहने के बाद तो कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आज भी वो एक घर है, वो एक चीज है। लोगों की पता ना कहाँ कोठियां हैं, दिल्ली में कोठियां हैं, पंचकुला वही जमीन उनकी 25 किले वही जमीन है, किता गुड़गामा में मकान ना कुछ नहीं। अच्छा। वो है जो घर का प्लाट से और घर की खेती है वो है ना। तो आजकल के राजनेता हो गए कि तो होटल हैं, कि तो फैक्ट्रियाँ हैं, कि तो क्या, वो इन चीज़ों के खिलाफ। अच्छा, आपने तो उनकी बुढ़ापे में भी सेवा का अवसर आपको? हाँ, आखिरी सांस तक में, मतलब वो जब अंतिम सांस ली तो आपके हाथों में थे। उन्होंने बहुत लंबे कई चीफ मिनिस्टर देखे, कोई तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर उनको कौन लगता था? वो तो देखो देवीलाल जी को प्रेफर करते थे सबसे अच्छा। अकबर देवीलाल एक सामाजिक, देवीलाल जी एक सामाजिक आदमी थे, वो लोगों की पीड़ा को समझते थे। उन्होंने रास्ते में भी या गांव में भी कोई चीज देख ली ना कि भाई ये दिक्कत है, तो चंडीगढ़ जाकर कानून बनवा दिया उसका। अच्छा, ऐसा सच है क्या कि मास्टर जी के घर ओम प्रकाश चौटाला जी बस में बैठ के आते थे, मास्टर जी के घर रुकते थे? पहले इतने साधन कहाँ थे, इतनी गाड़ी गुडिया, बसों में ही आते जाते थे। बसों में मास्टर जी चंडीगढ़ जाते थे, बस में जाते थे। अच्छा, आगे बसों में रिजर्व सीट होया करती है MLA की, उसमें बैठ के? हाँ, 1 2 3 उसमें बैठ के जाया करते, विधानसभा में जाते। ये तो 87 में जाकर गाड़ियाँ गुडिया आई है, पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी कि फिएट गाड़ी होती थी। 77 में बसों में ही जाया करते, 77 में ही बसों में जाया करती, 82 में भी बसों में